लेकिन सिर्फ अयोध्या में विकास करना विकास नहीं कहलाएगा। हमारे कहने पर आप सोहावल में विकास करिए, रौनाही में विकास करिए, हर जगह विकास करिए तो विकास माना जाएगा। सिर्फ राम के नाम का विकास हमें नहीं चाहिए, हमें मंदिर या मस्जिद के नाम का विकास नहीं चाहिए। सिर्फ राम मंदिर के नाम पर विकास कर रहे हैं। आप यहाँ से अभी आए होंगे अयोध्या से या लखनऊ से कहीं भी आए होंगे, इस गाँव में हल जाइए, कहीं आपको विकास दिख रहा है? रोड आप कैसे पाए यहाँ? आप खुद जानिए। तो यहाँ पे सिर्फ राम के नाम का विकास हो रहा है या मंदिर का नाम का विकास है, और ऐसे विकास का तो नहीं हो रहा है। हमारे ख्याल से हम लोग की 2-3 पीढ़ी बीत जाएगी तब भी नहीं बन पाएगा। वजह सब जानते हैं, कहीं न्यूज़ नहीं पास हो रही, कहीं रोड नहीं पास हो रही। इस देरी की वजह सरकार है और कोई नहीं। कारण उसका पुराना पास हुआ था, सरकार उसको पास ही नहीं किया। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है धन्नीपुर में। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये दरगाह है, जो कि जो मस्जिद अलॉट की गई है ज़मीन पर, इसी ज़मीन पर ये दरगाह। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर युवा हैं। आपका नाम क्या है? फिरोज खान भाई। तो फिरोज भाई, जिस प्रकार से यहाँ पर पूरा ये ज़मीन आवंटित कर दी गई है, लेकिन अभी तक इस भूमि पर कुछ निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ, क्या कहेंगे आप? हमारे ख्याल से हम लोग की 2-3 पीढ़ी बीत जाएगी तब भी नहीं बन पाएगा। वजह सब जानते हैं, कहीं न्यूज़ नहीं पास हो रही, कहीं कुछ नहीं, कहीं रोड नहीं पास हो रही, इसकी वजह से कुछ हो नहीं रहा है इस काम। तो आप लोगों की क्या मांग है? मांग कुछ नहीं, हम तो कह रहे हैं कुछ ना बने बेहतर है। जो बन रहा है बनने दीजिए, हम उसमें कुछ नहीं इसमें कर सकते हैं। जो करना है वो हमारे प्रधान जी वो बात करेंगे आपसे। ठीक है। तो ये बताइए, ये जो दरगाह है, इस दरगाह के आसपास भी काफ़ी मेला भी लगता है, तो वो कब मेला लगता है? और अप्रैल में लगता है। अप्रैल में जी। तो भव्य मेला लगता है। 30 हाँ, 28, 29, 30। अच्छा। ठीक है। तो क्या वक्फ बोर्ड या बोर्ड के कुछ लोग यहाँ पर आते हैं मीटिंग करने के लिए? हाँ, आया करते हैं, बीच बीच में आ जाते हैं कभी कभार, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं जो कि मतलब यहाँ लग रहा है कि मस्जिद का काम होगा। तो यहाँ के युवाओं की क्या मांग है? युवाओं की यही मांग है कि मस्जिद जल्द से जल्द बने और हॉस्पिटल बने, जो चीज़ वादा किया है उसको बनाए, यही सब है मांग। ठीक है, तो आइए हम और लोगों से बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम सुल्तान बेग है। तो सुल्तान जी, जिस प्रकार से यहाँ पर अब देरी हो रही है, इस देरी को लेकर क्या कहेंगे आप? इस देरी की वजह सरकार है और कोई नहीं है। कारण जो नक्शा पुराना पास हुआ था वो सरकार उसको पास भी नहीं की है। अब जो इसकी कमेटी है उन्होंने दूसरा नक्शा पास किया, वो सामने बोर्ड पे लगा हुआ है। नहीं, बताया जा रहा है कि आसपास के लोगों का ही विरोध था कि जो पहला नक्शा था वो मस्जिद जैसा लग नहीं रहा था, तो अब मस्जिद जैसा जो है नक्शा पास किया गया है। मस्जिद जैसा नक्शा पास किया है। तो इसके अलावा जो यहाँ पर अब एक और मांग जो सबसे ज़्यादा उठ रही है वो ये है कि अस्पताल बनना चाहिए। अस्पताल पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। आसपास अस्पताल नहीं है क्या? यहाँ पे अस्पताल लगभग फैजाबाद में है, वो भी कितने किलोमीटर है? ये 18 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से 18 किलोमीटर दूर जो है, अगर कोई यहाँ पर बीमार पड़ता है तो उसको जाना पड़ता है। वहाँ भी सुविधा सही नहीं है, जिले में भी, क्योंकि अयोध्या में तो विकास हो रहा है लेकिन अस्पताल का कोई विकास नहीं हो रहा है। सिर्फ राम मंदिर के नाम पे विकास कर रहे हो। आप यहाँ से अभी आए होंगे अयोध्या से या लखनऊ से कहीं भी आए होंगे, इस गाँव में हल जाइए, कहीं आपको विकास दिख रहा है? रोड आप कैसे पाए यहाँ पे? आप खुद जान लीजिए। तो यहाँ पे सिर्फ राम के नाम का विकास हो रहा है या मंदिर का नाम का विकास है, और ऐसे विकास का तो नहीं हो रहा है, कोई विकास नहीं है। तो यहाँ जो धन्नीपुर के युवा हैं वो क्या मांग करते हैं सरकार से? मांग यही करते हैं कि यहाँ पे जो मतलब अस्पताल है, मस्जिद है, और भूखों के लिए जो खाना खिलाने के लिए रखा गया है वो सब बन जाए। लेकिन इतनी ज़मीन यहाँ पर्याप्त नहीं है। यहाँ लगभग 16-17 एकड़ ज़मीन है जो सरकार की है, और सिर्फ उसमें 5 ही एकड़ ज़मीन दिए हैं। तो हमारे लोग की मांग है कि पूरी 16-17 एकड़ ज़मीन पूरी दे दीजिए, तो जिससे उसमें पूरा कार्य हो सके। और सरकार से उसमें और क्या काम बचा हुआ है? अब काम तो इसमें अभी कुछ नहीं हुआ है। जैसे आप बोल रहे हैं कि मतलब और ज़मीन हमें जो है देनी चाहिए ताकि और उस पर विकास काम। ज़मीन देनी चाहिए और पैसा उसमें फंड भी देना चाहिए। सिर्फ ज़मीन से संतुष्ट हम लोग नहीं हैं। आप मस्जिद के लिए फंड दीजिए, मस्जिद के नाम पे फंड दीजिए, लेकिन अस्पताल के नाम पे फंड दीजिए। तो यहाँ पर जो बोर्ड है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या आपने उस बोर्ड से बात की? नहीं, हम लोगों ने कोई बोर्ड से, क्योंकि हम लोग की बोर्ड सुनेगा ही नहीं। बोर्ड जो करेगा अपने मन से करेगा। हम लोग के बोर्ड अगर बात हो तो हम यही बात रखें। और यहाँ पे जो 16-17 एकड़ ज़मीन, यहाँ पे एक स्टेडियम भी बनाए, बच्चे कहाँ खेलने जाएँ बताइए? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आसपास के इलाके में जो बच्चे हैं वो खेलने भी आते हैं। अगर दरगाह के पीछे देखेंगे तो वहाँ पर भी बच्चे खेल रहे हैं, और अगर आप यहाँ पर भी नज़र घुमाएं तो यहाँ पर भी बच्चे जो है खेलते आपको नजर आएंगे। मैं आपको कैमरामैन को कहूँगा एक बार दिखाएं वो कि यहाँ भी आसपास जो है बच्चे खेलते हैं, और उसके फेंसिंग के उस पार पूरा बगीचा है, और इस पार भी देखेंगे तो यहाँ से गाँव जो है धन्नीपुर का शुरू है ना। और ये धन्नीपुर के अलावा जो आसपास कौन सा गाँव है? ये रौनाही है। अच्छा, रौनाही जो है वो कहाँ पड़ता है? आधा किलोमीटर। रौनाही और धन्नीपुर दोनों मिक्स है, दोनों सटा हुआ है। हाँ, तो अब वहाँ से आप रोड से हलेंगे तो रौनाही भी कह सकते हैं और धन्नीपुर भी कह सकते हैं, धन्नीपुर भी कह सकते हैं इसको। तो कोई दिक्कत नहीं इसमें कहने में। कुछ और हम लोग रौनाही के पर्सन रहने वाले हैं।
अब ये इतनी 16-17 एकड़ सरकार की ज़मीन है, सिर्फ 5 एकड़ इन्होंने दिया है। अगर ये 11 एकड़ जो ज़मीन बची हुई है इसको भी इसी में दान कर दें और उसके बाद इसमें स्टेडियम बना दे, अस्पताल बना दे, तो बहुत बड़ा भग बन जाएगा। जैसे मंदिर का निर्माण हुआ वैसे यहाँ मस्जिद का और लोगों का विकास हो जाएगा, गाँव का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा, सब चीज़ का विकास होगा। अच्छा, इसके अलावा जैसा कि अयोध्या में अब एयरपोर्ट जो है वो शुरू हो गया है, रेलवे स्टेशन को और जो है अपग्रेड मोड में कर दिया है, रेलवे स्टेशन का जो निर्माण किया गया है वो एयरपोर्ट से कम नहीं है। तो इस तरह के जो विकास हो रहे हैं अयोध्या में, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? वो बहुत अच्छा विकास हुआ, हम भी मानते हैं, हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत विकास। लेकिन सिर्फ अयोध्या में विकास करना विकास नहीं कहलाएगा, हमारे कहने का मतलब है। आप सोहावल में विकास करिए, रौनाही में विकास करिए, हर जगह विकास करिए तो विकास माना जाएगा। सिर्फ राम के नाम का विकास हमें नहीं चाहिए, हमें मंदिर या मस्जिद के नाम का विकास नहीं चाहिए। हमें ऐसा विकास चाहिए कि निम्न कोटि के लोग और उच्च कोटि दोनों उसका फायदा पाएं। तो सिर्फ मतलब मंदिर या अयोध्या में विकास हमको नहीं चाहिए, हमको पूरे यूपी में विकास चाहिए, ऐसा विकास होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री से क्या मांग करते हैं आप? मुख्यमंत्री से ये करना चाहते हैं कि हाँ, यहाँ पे जो जमीन बची हुई है इसको सरकार अपने मद से इसी में दान कर दे, एक स्टेडियम बनवा दे, अस्पताल बनवा दे। मंदिर में मस्जिद में पैसा ना दे, लेकिन मस्जिद तो हम लोग बनवा लेंगे, लेकिन और जो सुविधाएं उसको बनवा दिए। खुद सुविधाएं होती हैं अस्पताल और स्कूल की, ये खुद फंड से बनवा दे। उनको करना क्या, एक कैबिनेट में पास करे तुरंत पैसा पास हो जाएगा, 200-500 करोड़ रुपया तुरंत उनको देना क्या है। अच्छा, धन्नीपुर में आबादी कितनी होगी कुल मिलाकर? धन्नीपुर में आबादी और नहीं मिला के लगभग 15-20 हज़ार की आबादी है। 15-20 हज़ार। हाँ, और अगर हम इसमें धर्म के साथ जो है उसमें वो करें, वर्ग का डिवाइड करें अगर, तो कितने कौन कौन से धर्म के लोग? ये 70 और 30, मुस्लिम लोगों का 70% है और नॉन मुस्लिमों से 30% है। धन्नीपुर में सिर्फ, क्या धन्नीपुर और नाही दोनों मिला के? अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप हाईवे से अंदर आते हैं तो अंदर आने के थोड़ी दूर बाद जो है ये पूरा इलाका आपको नजर आएगा और इसके बाद जो है वो गांव शुरू होता है। यहाँ पर ज़्यादा घनी आबादी नहीं है। तो यहाँ पर जब यहाँ पर अलॉट किया गया कि ये ज़मीन जो है, ये भूमि जो है मस्जिद के लिए दी जाएगी, तो आसपास की जो ज़मीन है उनके रेट पे कुछ प्रभाव पड़ा? रेट पे लगभग ये मतलब हमको 50% वृद्धि हो गई है। अच्छा, 50% जो है वृद्धि तुरंत हो गई? तुरंत हो गई, 50% वृद्धि रेट की होगी। जो मान के चलो 5 लाख के जो प्लाट थे वो 10 लाख के प्लाट हो गए, 100% हो गए, लगभग 50 नहीं 100% हो गई। तो 100% वृद्धि पूरी हो गई है। यहाँ कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। नाम क्या आपका? जी, हमारा नाम शहबाज खान है। तो शहबाज जी, जिस प्रकार से यहाँ पर आवंटित की गई है भूमि मस्जिद के लिए, लेकिन यहाँ पर मस्जिद बन नहीं रही है अभी, क्या कहेंगे आप इस पे? हमारी तो भैया यही मांग है कि यहाँ मस्जिद बननी चाहिए, निर्माण होना चाहिए। मीडिया आती है, पत्रकार आते हैं, यहाँ तो हमारे हिसाब से कोई निर्माण नहीं हो रहा है अभी। आप बराबर सवाल आप उठाते रहते हैं, लेकिन आपके सवालों का जवाब जो है सामने से आता नहीं है। जी जी, हमारे कभी नहीं आता है। हमारी मुख्यमंत्री जी से यही अपील है कि यहाँ भी विकास होनी चाहिए। जिस तरह से अयोध्या में गंगा बह रही है, यहाँ एक नहर ही बहा दें मुख्यमंत्री जी। सबका साथ सबका विकास, विकास होगा, लोग बेरोजगार बढ़ेगा, सबकी जो है हर चीज़ की डिमांड होगी, अस्पताल बन जाएगा, लोगों को हर सुविधा मिल जाएगी। लखनऊ जाने की किसी को कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो लखनऊ किस लिए जाता आदमी? कभी किसी को कोई परेशानी होती है, कोई बीमारी होती है, तो लखनऊ ही ज़्यादातर डेवलप है। कोई अच्छा अस्पताल नहीं है? हाँ, बड़ा अस्पताल यहाँ है ही नहीं। यहाँ बहुत ज़रूरी चीज़ है, अस्पताल बन जाए, मस्जिद बन जाए, विकास होना बहुत ज़रूरी। विकास तो अयोध्या में ही ज़्यादा हो रहा है। यहाँ धन्नीपुर में अभी 4 साल हो गए, अभी तक कोई विकास ही नहीं दिख रहा है। जी, जनता की यही मांग डिमांड है मुख्यमंत्री जी से हमारी। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो है 22 जनवरी को यहाँ पर आ रहे हैं अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए, तो प्रधानमंत्री से आप क्या मांग करते हैं? प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री वो पूरे देश के, हम लोगों के भी हैं। जी, आए प्रधानमंत्री जी से। तो आपकी मांग क्या होगी? हमारी मांग तो यही है प्रधानमंत्री जी से, यहाँ भी विकास होना चाहिए, यहाँ भी हॉस्पिटल बनना चाहिए, मस्जिद बननी चाहिए, जल्द से जल्द काम शुरू होना चाहिए। यहाँ कोई चीज़ अभी तक शुरू ही नहीं हो पा रहा है। जी, तो यहाँ आपने देखा कि तमाम जो युवा है उनका साफ तौर पर एक ही सवाल है और एक ही मांग जो है कि यहाँ जो मस्जिद के लिए भूमि आवंटित की गई है, कम से कम वहाँ पर मस्जिद का निर्माण तो शुरू हो, और जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं जैसे कि अस्पताल हो गया, स्कूल हो गया, जो आसपास के इलाके में नहीं है, दूर दूर तक लोगों को जाना पड़ता है, 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर जाके अस्पताल तब मिलता है, तब ये जो सुविधाएं हैं ये कम से कम आसपास इन्हें मिलनी चाहिए। तो बाकी तमाम ऐसी जानकारी के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। कैमरामैन रंजीत के साथ मैं गौरव कुमार पांडे।